लोग बना रहे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे बातचीत करेंगे सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय। अरुण, महाकाल कॉरिडोर की सौगात सरकार देने जा रही है और इसके पहले चरण के कार्यों का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों के जरिए होना है। बिल्कुल, देखिए, काशी कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा ये महाकाल कॉरिडोर है जहां पर मैं मौजूद है। आप देख सकते हैं कितना भव्य और दिव्य ये कॉरिडोर बनाया गया है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 750 करोड़ रुपए में ये पूरा कॉरिडोर तैयार होगा। इसके पहले चरण का जो काम है वो पूरा हो चुका है। वो 300 करोड़ यहाँ पर जो खर्च किया गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को इस महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करने उज्जैन आएंगे। महाकाल की नगरी में वो पधारेंगे। हम आपको बता दें कि यहाँ पर 108 शिव स्तंभ बने हुए हैं इस पूरे कॉरिडोर में, जिस पर अलग अलग मुद्राओं में शिव की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। शिव स्त्रोत है, शिव की गाथा इस पूरे कॉरिडोर में दिखाई देगी। ये पूरा जो क्षेत्र है पहले 2 हेक्टेयर का था, लेकिन अब 20 हेक्टेयर का पूरा क्षेत्र है। और इसको अगर घूमने के लिए अगर बात की जाए तो अब 5 से 6 घंटे लोगों को घूमने में लगेंगे। ये पूरा रुद्र सागर तालाब है, रुद्र सागर झील जिसे कहते हैं, ये आप बीच में ये बना दी गई है। ये पहले से मौजूद थी, लेकिन इसको और सुंदर बना दिया गया है। फाउंटेन यहाँ पर लगाए गए हैं। ये जो दीवार है 25 फीट की दीवार है, इसमें 500 मीटर म्यूरल बनाया गया है, मतलब कलाकृतियां इस पर तरह तरह की हैं, भगवान की, शंकर की उकेरी गई हैं। तो ये पूरा दिव्य और भव्य महाकाल कॉरिडोर यहाँ से नजर आ रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को यहाँ पर आएंगे और इसे देश को समर्पित करेंगे। यहाँ पर उसके बाद लोग इसको देख पाएंगे। हालांकि अभी इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अभी काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, क्योंकि 11 अक्टूबर के पहले यहाँ पर काम भी पूरा करना है। यहाँ पर दुनिया की पहली ऐसी घड़ी लगाई जा रही है जिसे विक्रमादित्य घड़ी, जो विक्रमादित्य संवत जो चलता था उसकी काल गणना के लिए विक्रमादित्य घड़ी भी यहाँ पर लगाई गई है। इसके साथ ही जो सौंदर्यीकरण है वो किया गया है। जगह जगह भगवान गणेश और शंकर और कार्तिकेय की फोटो और मूर्तियां यहाँ पर लगी हुई दिखाई देगी। तो बहुत ही दिव्य रहेगा। 200 मीटर का ये पूरा गलियारा होगा, जिसमें जाकर लोग भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे और दर्शन लाभ वो लेंगे। और अगर ये पूरा जब तैयार हो जाएगा तो 1 घंटे में 1 लाख लोग दर्शन कर पाएंगे। अभी 20,000 लोग एक साथ दर्शन इस पहले चरण में कर पाएंगे, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते थे, घंटों लाइन में उन्हें लगना होता था। लेकिन इस कॉरिडोर के बन जाने से भगवान महाकाल के दर्शन आसान हो जाएंगे और भगवान महाकाल के जो अनेक रूप हैं उनका दर्शन यहाँ पर हो पाएगा। साथ ही जो लोग आएंगे देश और दुनिया के, वो 30 से 35 मिनट के अंदर भगवान महाकाल तक पहुंच जाएंगे और उनके दर्शन कर सकेंगे। तो इस तरह का ये पूरी प्लानिंग के साथ भव्य और दिव्य कॉरिडोर उज्जैन के महाकाल मंदिर में बनकर तैयार है। हालांकि ये पहले चरण का भी काम पूरा हुआ है, अभी दूसरा चरण होना है, लेकिन 300 करोड़ रुपए की लागत से पहला चरण अब तैयार है और 11 अक्टूबर को इसको खोल दिया जाएगा और लोग यहां पर आकर भगवान महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोकनगर से बड़ी खबर है। अशोकनगर में स्कूलों के समय में बदलाव करने पर सियासत देखने को मिल रही है। स्कूलों का समय बदलने पर राजनीति हो रही है। कथा आयोजन को लेकर स्कूलों का समय बदला गया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने फैसले को बताया है असंवैधानिक। दोषी अधिकारी पर कार्रवाई करे सरकार, कांग्रेस का कहना है। बीजेपी ने प्रशासन का बचाव किया। शिक्षा भाजपा सरकार की पहली प्राथमिकता है, ऐसा कहना है बीजेपी का। लोगों को बच्चों की शिक्षा छुड़वाकर कथाओं में भेजने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी की शासन प्रशासन करने लगेगा तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। जिन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए उन्हें कथा सुनवाई जा रही है। कथा सुनवानी शाम को सुनवाइए, स्कूल के बाद सुनवाइए। आप स्कूलों की क्लास की छुट्टी करवा के कथा सुनवाएंगे। देखिए, कथा के कारण स्कूल बंद कराए हैं कि नहीं कराए हैं और उसकी दूसरी व्यवस्था के कारण कौन से हैं, क्या प्रबंध किए हैं, तो मुझे लगता है वो समझने की आवश्यकता है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि सरकार की प्राथमिकता
जो शिक्षा के तमाम गतिविधियां हैं स्कूलों में चलाए जाने की है, थी, रहेगी। तो आखिर पूरा माजरा है क्या, वो हम